नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों। गुजरात में इन दिनों चुनावी शोर है। पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी का पहले चरण के स्टार प्रचारकों के तौर पर नाम शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले सांसद शशि थरूर की एक बार फिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली है। पार्टी ने इन प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट 15 नवंबर को जारी की थी। इस सूची में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी की पहली स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। गुजरात में बीजेपी नेताओं के खूब दौरे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव प्रचार का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के कच्छ में चुनावी रैली करने पहुंचे। इस रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा, राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक कल्प वृक्ष है, आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। केजरीवाल बबूल का पेड़ है, उससे कांटे ही मिलेंगे। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में रोज मुझे गाली देते थे कि मैं गुजरात को नर्मदा का पानी दे रहा हूं। उन्होंने सवाल पूछा, गुजरात कोई पाकिस्तान में है क्या? गुजरात तो हमारा ही है। जब सरदार सरोवर बना तो गुजरात को पानी और मध्य प्रदेश को बिजली मिली। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं ने तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। यूपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गुजरात में शुक्रवार को जनसभा की। योगी ने अपनी जनसभा की शुरुआत मोरबी से की। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मोरबी में हुए पुल हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। वांकनेर में रैली के दौरान योगी ने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। योगी ने कहा, मोरबी पर बार बार विपत्ति आई है और मोरबी हर बार उस चुनौती को झेलते हुए खड़ा हुआ है। योगी ने कहा, पुल हादसे के दौरान देश मोरबी के साथ खड़ा था और आज भी खड़ा है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का नाम दुनिया में आदर से लिया जाना बताया। उन्होंने कहा, दुनिया में बेहतर अर्थव्यवस्था की बात हो या जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता को राहत पहुंचाने की बात हो, दुनिया भारत की ओर देखती है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकती। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए तो फिल्मी गीत बजने लगा। कांग्रेस न आस्था का सम्मान करती है और न ही देश की सुरक्षा का। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रगीत की जगह नेपाल का राष्ट्रगान बज गया था। वीडियो वायरल होने के बाद राहुल गांधी ट्रोल हो गए थे। योगी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, काशी में भव्य स्वरूप और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बीजेपी ने विरमगाम से हार्दिक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। हार्दिक पटेल गुजरात चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित हैं। साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि विरमगाम में उनकी जीत सुनिश्चित है। हार्दिक पटेल ने अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस को रडार पर लिया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करने के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी चुनाव के बाद आए या चुनाव से पहले गुजरात की जनता उनका मनोरंजन नहीं करेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं कांग्रेस में था, मुझे पता है कांग्रेस ने हमेशा गुजरात के लोगों का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने गुजरात के गौरव और पहचान पर हमेशा सवाल खड़े किए। गुजरात की जनता कभी भी कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ बीजेपी की उन्होंने कहा कोई तुलना नहीं है और न ही उसके साथ कोई मुकाबला बीजेपी का हो सकता है। पटेल ने भी कहा कि हमारा मकसद सिर्फ गुजरात के विकास के मॉडल को आगे लेकर चलना है। वडोदरा जिले के सावली तालुक के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष विजय वाघेला बीजेपी में शामिल हुए हैं। सांसद रंजतबेन भट्ट और केतन इनामदार ने खेस पहलवान उनका स्वागत किया। बता दें आपको कि पिलोल गांव में केतन इनामदार ने सभा को संबोधित किया।
बीजेपी से कांग्रेस में आए विजय वाघेला और सावली सीट पर कांग्रेस ने कुलदीप सिंह राहुल जी को टिकट दिया था। इसीलिए विजय वाघेला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुजरात में पहले चरण के चुनाव में बस कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और आप के नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से राजकोट में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल की बैठक के बाद उन्होंने सौराष्ट्र के कमलम में आधी रात को एक बैठक की, जिसमें सौराष्ट्र के सांसद और विधायक मौजूद रहे। बीजेपी की रणनीति सौराष्ट्र की सीटें जीतने पर है। राजकोट की चारों सीटों पर चुनाव को लेकर नेताओं से जेपी नड्डा ने चर्चा की। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप जहां भी जाती है ऐसा माहौल बना देती है कि वो अकेली पार्टी है। लोग वोट देंगे लेकिन नतीजा उल्टा है। जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने नर्मदा बांध को मंजूरी देने का अधिकार होने के बावजूद कुछ नहीं किया। कहा कि आज जब हम विकास मॉडल की बात करते हैं तो गुजरात मॉडल का एक और नाम दिमाग में आता है। गुजरात मॉडल मतलब विकास और सिर्फ विकास। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी उन्होंने बताई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता किसी और पार्टी को कभी स्वीकार ही नहीं करेगी। नर्मदा जिले की नादौद विधानसभा की पहली जनसभा आज भांजड़ा में बीजेपी की ओर से आयोजित की गई, जिसमें भरूच सांसद मनसुख वसावा, जिला अध्यक्ष घनश्याम पटेल, भरत सिंह परमार, सतीश पटेल, शबशरण तड़वी, दर्शन देशमुख सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं की मौजूदगी में जनसभा का आयोजन हुआ। बीजेपी के कार्यों और योजनाओं की बात कर मतदाताओं के बीच पहुंचने की कोशिश की गई। चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। जिलाध्यक्ष और सांसद ने भी अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं, मतदाताओं से कहा कि ऐसे लोगों के बहकावे में वो न आए और हमेशा सतर्क रहें। गुजरात की खबरों में फिलहाल इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।